हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेते हैं क्या होती है डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए, जहां पर दो प्रोडक्ट मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, आपने पढ़ा था, वो एडिशन रिएक्शन थी। ये उसकी अपोजिट होती है, यानी यहाँ एक प्रोडक्ट होगा, उसकी रिएक्शन होगी और वो दो नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट से दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम डिसोसिएशन रिएक्शन कह देते हैं। ये टू टाइप की होती है, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, सेकंड होती है आयोनिक डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन भी कह देते हैं। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ जो है दो या उससे ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। एक पदार्थ जब दो नए पदार्थों का फॉर्मेशन कर लेता है, इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। समझ लेते हैं, यहाँ पर इसके टू टाइप्स होते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया और सेकंड होता है आयनिक पृथक्करण अभिक्रिया, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट वियोजन अभिक्रिया भी कह देते हैं। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरा भी रिएक्शन देख लीजिए, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक यौगिक है। ये दो नए एलिमेंट्स में चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन। ठीक है, तो दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। जबकि एडिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था, दो प्रोडक्ट के मिलने से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एडिशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। वियोजन अभिक्रिया जो है डिसोसिएशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन की अपोजिट है। वहां पे दो नए प्रोडक्ट के मिलने से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ एक प्रोडक्ट के ब्रेक होने से दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इस तरह की रिएक्शन को डिसोसिएशन रिएक्शन कह देते हैं, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। ओके।